आज जेनेटिक्स के अंदर मेंडल्स के नियमों को, मेंडल्स की वंशागति के सिद्धांत को समझाने वाली हूँ। और ये आप सभी जानते हैं कि मेंडल को हम जेनेटिक्स का पिता मानते हैं, आनुवंशिकी का पिता मानते हैं, क्योंकि इनके दिए नियमों पे आज भी आनुवंशिकी के नवीनतम सिद्धांत स्थापित है। मैं आपको हिस्ट्री, आप जानती हैं कि मेंडल ने मटर के पौधों पर अध्ययन किया था, क्योंकि ये एक मठ में रहते थे और चर्च में, और इन्होंने 8 वर्ष तक लगातार मटर के पौधों पर अपना अध्ययन किया था। और इनके जो प्राप्त निष्कर्ष थे वो एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी ऑफ ब्रुन में प्रकाशित हुए थे। लेकिन उस समय तक आनुवंशिकी को इतना वो महत्व नहीं दिया जाता था, और इनके जो आंकड़े थे वो गणितीय रूप में थे। तो ये दोनों कारण होने से मेंडल के नियमों के ऊपर बहुत समय तक इतना ध्यान नहीं दिया। और मेंडल की जब मृत्यु हो गई तो 1900 में जर्मनी के कार्ल कॉरेंस, नीदरलैंड के ह्यूगो दाविड्स और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शर्मक ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के नियमों की पुनः खोज करी और एक मॉडर्न जेनेटिक्स उद्भव हुई। उसके बाद तो जेनेटिक्स के कई सब डिविजन्स हो गए, जेनेटिक्स की कई शाखाएं विकसित हुई, जैसे प्लांट जेनेटिक्स, एनिमल जेनेटिक्स। जैसे प्लांट जेनेटिक्स में हम प्लांट के सुधारों में कार्य करते हैं, एनिमल जेनेटिक्स में एनिमल के, ह्यूमन जेनेटिक्स इसमें मानव के विभिन्न रोग, जीन थेरेपी, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स जिसमें सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन होता है। माइक्रोजेनेटिक्स कवक, फंगई की आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। साइटोजेनेटिक्स जिसमें सेल के साथ हम जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जहाँ एक पॉपुलेशन का एक ग्रुप होता है और वहाँ पे हम आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। बायोकेमिकल जेनेटिक्स इसमें गुणसूत्र और जीन की जो केमिस्ट्री है उसका अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स जिसमें रक्त समूह, एनीमिया, एल्केप्टोन्यूरिया आदि की फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। डेवलपमेंटल जेनेटिक्स इसमें जो सजीवों के भ्रूण होते हैं उनकी आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। क्लिनिकल जेनेटिक्स हीमोफिलिया और वर्णांधता, फिनाइलकीटोयूरिया आदि के जो कारण हैं ये इनका अध्ययन क्लिनिकल जेनेटिक्स में किया जाता है। रेडिएशन जेनेटिक्स इस शाखा में विकिरण के कारणों से जो उत्पीड़न पैदा होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। बिहेवियरल जेनेटिक्स इस शाखा में मानसिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक आनुवंशिकी या क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स इसमें मात्रात्मक लक्षण जैसे लंबाई, ऊंचाई, भार आदि, दुग्ध उत्पादन, इन पे अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजिकल जेनेटिक्स इकोलॉजिकल कार्य फैक्टर्स का अध्ययन किया जाएगा। टैक्सोनॉमी वर्गीय की समस्या, और यूजेनिक्स इसमें मानव की नस्ल सुधार से प्रयुक्त आनुवंशिकी नियमों का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं हम मेंडल की कार्यविधि के ऊपर कि मेंडल ने किस प्रकार से अपने एक्सपेरिमेंट्स को सेट किया था। मेंडल ने पूर्व जो वैज्ञानिक थे उनके सामने जो समस्याएं आई उनको उन्होंने पहले समझा और अपना कार्य योजनाबद्ध रूप किया। उन्होंने एक समय में एक ही करैक्टर की स्टडी पे ध्यान किया और संकरण प्रयोगों का अध्ययन F1 और F2 जनरेशन तक किया, और उनके जो रिजल्ट्स आए उनको उन्होंने स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स के माध्यम से समझाया। एक कारण ये भी था कि मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया था जो कि स्वस्थ पौधे होते हैं ज़्यादातर और द्विलिंगी होते हैं, और इनमें संकरित गुण और शुद्ध लक्षण स्पष्ट रूप से नजर आ जाते हैं। फिर मटर का पौधा एक वर्षीय पादप है और इसका जीवन चक्र अल्पकालीन है, तो थोड़े ही समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन हो जाता है। द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों पॉसिबल है। इसलिए
मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है और क्रॉसित किया जा सकता है। मेंडल ने जो कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे उनमें से बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग, फूल का रंग जो कि पर्पल और सफ़ेद था, फली की आकृति फूली हुई सिकुड़ी हुई, फली का रंग हरा और पीला, पुष्प की स्थिति अक्षीय और टर्मिनल यानी कि शीर्षस्थ, और पौधे की ऊंचाई लंबा और बौना। इनमें से एक कैरेक्टर डोमिनेंट था और दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव था। संकरण तकनीक इन्होंने जो अपनाई वो द्विलिंगी होने के कारण स्वपरागण होता था। तो स्वपरागण रोकने के लिए पुष्पों से वर्तिकाक के परिपक्व होने से पहले ही परागकोशों को हटा दिया जाता था और दूसरे पौधों की परिपक्व मैच्योर परागकोशों से पराग लेकर उसे वर्तिकाक पर छिड़क दिया जाता था। इन पौधों को थैलियों से ढक दिया जाता था ताकि और पराग नहीं आ सके। इनसे प्राप्त बीजों का अध्ययन मेंडल ने किया। इन बीजों को उगाकर इनमें निर्मित पादपों के तने, पुष्प, फली इत्यादि का अध्ययन किया। इस प्रकार मेंडल ने व्युत्क्रम संक्रमण भी किए, लेकिन F2PD में अनुपात हमेशा 3:1 ही प्राप्त हुआ। इस प्रयोग से जनक पौधों का प्रत्येक पीढ़ी तथा इनसे निर्मित प्रथम संतति के स्वपरागण से निर्मित संतति को F2PD कहा गया। थैंक यू।